तो प्रियंका मैम, ये जो लॉक इन पीरियड था उसमें आप फंस गए शायद, इसलिए नहीं बेच पाया, राइट? हाँ हाँ। ओके। रजत सर, इनके पास यस बैंक के शेयर हैं, चॉइसेस तो अब कुछ बची नहीं, 90% वैल्यू इरोड हो चुकी है स्टॉक में। 14 रुपये वैल्यू आ गई है, 213 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर है। क्या करें, बने रहने के अलावा कोई चॉइस है इनके पास या क्या कर सकते हैं भैया? देखिए, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उसी वक्त अभी दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बातचीत करते हैं अपने तीनों दर्शकों से जो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम चलेंगे मेरठ में, जहाँ पे हमारे साथ रैना जी मौजूद हैं, शिप्रा जी मौजूद हैं प्रयागराज से, उनसे हम चर्चा करेंगे, और प्रियंका जी हमारे साथ कटिहार से मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम प्रियंका जी के साथ। प्रियंका जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप क्या करते हो मैम, मार्केट्स में कब से हो, कैसे ट्रेड करते हो? मैं मार्केट में 2019 से जुड़ी हूँ, और इससे पहले मेरे हस्बैंड ये काम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी इसमें इन्वेस्ट करो। और मेरी 1 साल की बेटी थी, इस वजह से उस टाइम से उन्होंने बोला कि तुम बेटी को भी देखना है और केयर भी करना है, साथ में तुम ट्रेडिंग भी करो। ओके। तो प्रियंका जी, पहले तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उससे डिस्टरबेंस होता है हमारी बातचीत में। लेकिन ये जो आप मार्केट्स में रहे हो पिछले करीब करीब 3-4 साल से, ये कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका? काफी अच्छा रहा। स्टार्टिंग में तो काफी गेन भी हुआ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स लिए थे। टीसीएस था मेरे पास, स्टरलाइट मैंने लिया था, डेल्टा कॉर्प लिया था, और इसका प्रॉफिट भी कमाया था मैंने इसमें। लेकिन सडनली मैंने यस बैंक खरीद लिया, और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसे खरीदा उसके 3 या 4 दिन के बाद से ये शेयर बहुत ज्यादा गिरने लगे। मैनेजमेंट के चेंजेस की वजह से तो और ज्यादा शेयर के रेट इतने ज्यादा कम हो गए कि अभी तो आप देख ही रहे हो इसका हाल। हाँ जी, बहुत सारे क्लाइंट्स के पैसे फंसे हुए हैं इसमें। जी, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि इनफैक्ट इसमें प्रॉब्लम बहुत रहा है और बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो प्रियंका मैम, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, और टीवी प्लीज़ बंद कर दीजिए। और दूसरा, आपका सवाल क्या है आज का, आप वो पूछ सकते हो। मेरे पास यस बैंक के शेयर है, 287 शेयर्स है मेरे पास, और मैंने इसे 213 पर लिया था इसे। ओके। और मैं इसमें पूछना चाहती हूँ क्या कि मैं इसे होल्ड करूँ या फिर इससे निकल जाऊँ? तो प्रियंका मैम, ये जो लॉक इन पीरियड था उसमें आप फंस गए शायद, इसलिए नहीं बेच पाया, राइट? हाँ हाँ। ओके। रजत सर, इनके पास यस बैंक के शेयर हैं, चॉइसेस तो अब कुछ बची नहीं, 90% वैल्यू इरोड हो चुकी है स्टॉक में। 14 रुपये वैल्यू आ गई है, 213 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर है। क्या करें, बने रहने के अलावा कोई चॉइस है इनके पास या क्या कर सकते हैं भैया? देखिए, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उसी वक्त अभी 16 रुपया 60 पैसा पे 200 डे मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज 16 रुपया 65 पैसा पे 50 डे मूविंग एवरेज है। दोनों ही नीचे की तरफ जा रहा है। ग्रेडियंट मतलब स्लोप जो है वो 50 डे का काफ़ी ज़ोरदार है। तो इस हालत में एक मेजर बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है। तो मेरी उनके लिए मेरी एडवाइस, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसी वक्त अगर बेच के निकल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, अभी 14 रुपया 85 पैसा है, आपको 14 रुपया 85 पैसा की जगह 15 रुपया 25 पैसा मिले या 15 रुपया 50 पैसा मिले, वो देखिए लाख के फैक्टर है। क्योंकि अपना 9 डे मूविंग एवरेज को ये पिछले 15 दिन से तोड़ ही नहीं पा रहा है, उसको उसके पास जाता है और गिर जाता है। वो अभी 15 रुपया 20 पैसा पे है, तो आपको 15 रुपया 20 पैसा पार करने का ही संभावना बहुत कम है। तो इससे निकल जाइए। और एक चीज़ मैं आप लोगों की कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टॉक बहुत जोर गिर चुका है, उसमें और कुछ बच के रह गया क्या? थोड़ा फंडामेंटल भी देखिए। और इस टाइप का चीज़ अगर आप लेके बैठ जाएंगे तो आपका कैपिटल इरोजन होते हुए चलेगा। और आपने बाज़ार में आए हैं, शुरुआत अच्छा था, अगर अच्छी काउंटर लेके रखेंगे तो वो बाद में रिकवर भी कर सकता है। बीएस बैंक में कुछ खास होने वाला नहीं है। ये कैपिटल डिस्ट्रॉय किया है और भी डिस्ट्रॉय करेगा। आप मेरी सलाह लेंगे तो 14 रुपया 80 पैसा मिले, कुछ भी मिले, आप निकल ही जाइए। कुछ दूसरी जगह पे निवेश करेंगे तो कुछ रिकवरी की संभावना रहेगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। और फिलहाल शांति रखिए, क्योंकि बाजार में
काफ़ी जोरदार रूप से भी बाजार गिर सकता है इस लेवल से भी। सो आप बाद में अगर निवेश करेंगे और उस टाइम पे अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, दो चीज़ देखिए कि उसका सेल्स ग्रोथ है कि नहीं और ROCE जो है वो 25% से ऊपर है कि नहीं। अगर ऐसी कंपनी में आप ज़्यादा पैसा देके भी निवेश कर जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वो रख देंगे तो आपके लिए वो पैसा बना के ही देगा, लेकिन ये सब कंपनी में पैसा डालने से पैसा नहीं मानता है। तो प्रियंका जी, पहली चीज, आप कोई भी तेजी मिले, आपका लॉस जहां तक आप बियर कर पाओ आप निकल जाओ, ज्यादा बेटर है, वन। दूसरा, जो आपने शुरुआत में किया था वो बिल्कुल सही था, आप क्वालिटी कंपनीज के साथ रह रहे थे और आप सही तरीके से चल भी रहे थे, तो आप उन्हीं के साथ ही स्टिक करो। वो एटलीस्ट टूटेंगे तो वापस पुल बैक भी आपको सही देंगे और आपका कैपिटल इरोजन नहीं होने देंगे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, और जो रजत दा आपको जिस तरह की क्वालिटी कंपनीज की बात कर रहे हैं आप उनके साथ जाइए, वो एटलीस्ट एक अच्छे इस सिनेरियो में बहुत हेल्प करते हैं। बड़े रिटर्न उनका बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगा, एक एवरेज रिटर्न देंगे, लेकिन एटलीस्ट वो आपका कैपिटल बचा के रखेंगे, तो आप उनको पहली तवज्जो दीजिए, इससे निकलने की कोशिश करिए जहां आप कर सकते हैं। आपसे मैं आगे बात करता हूं, लेकिन हमारे साथ रैना जी मौजूद हैं मेरठ से, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। रैना जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, आप कब से हो मार्केट में, क्या करते हो आप? सर मैं टीचर हूँ और मैं लगभग 2 साल से मार्केट में हूँ। ओके। हाँ जी सर। तो मैम, कोविड ड्यूरेशन में आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, राइट? जी सर, जी सर। तो कैसा रहा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहला एक साल तो जबरदस्त रहा होगा। नहीं सर, कुछ नहीं ऐसा। पहला एक साल में भी आपको गेन नहीं आया? 2021 तो बढ़िया साल था, 50% निफ्टी चला था उसमें। नहीं सर, अभी समझने का इसे मौका मिल रहा है। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ करते थे, बहुत साल से कर रहे हैं, तो वही मुझे फोर्स करके उन्होंने स्टार्ट करवाया और मुझे लगता था शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा, तो मुझे शुरू में इंटरेस्ट नहीं आया। ओके। लेकिन अब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा है और मुझे ये अच्छा लगता है। तो आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, ऑप्शंस फ्यूचर्स करते हो, कैसे करते हो? जी सर, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में काम करते हो, राइट? जी सर। ओके। तो अभी कहाँ आपका पोजीशन फंस गया? सर RSWM है, हाँ। वहां मैंने 30 शेयर लिए थे 362 के प्राइस पे। अभी मुझे बहुत लॉस दे रहा है सर। ओके। तो अब आपका इसमें टाइम फ्रेम क्या रहेगा? सर टाइम फ्रेम तो इतना नहीं था जितना मैंने ले लिया है, बट लॉस तो रिकवर करना ही है। ओके। तो रहना मैम, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इससे निकल के किसी और ऐसे स्टॉक में पोजीशन डाल दो जहां से लॉस रिकवर हो जाए, या इसी से रिकवर करना है आपको? सर जैसे सही हो, इसलिए आपसे सलाह लेनी है कि क्या करना चाहिए इसमें। ओके। तो रजत सर क्या करें? RSWM लो वॉल्यूम का स्टॉक है और बहुत ज़्यादा फ्लेवर में भी नहीं रहता है, आउट ऑफ फ्लेवर वाला स्टॉक है। सो क्या करना चाहिए? 350 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 50 शेयर हैं, आधा हो गया कैपिटल, 200 रुपये, मतलब जितने की पोजीशन था उतने, जितना लॉस है अभी उतना ही बचा है भाव। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो प्रियंका जी को भी बोला था कि आपको जहाँ पे आपने निवेश किया वहाँ से ही अपना पैसा वापस रिकवर करेंगे, ऐसा बहुत ही कम हो पाता है। और इस काउंटर का प्रॉब्लम क्या है कि ये पिछले 1 साल से गिरते ही जा रहा है और ऊपर में 350 के आसपास जहाँ पे उन्होंने लिया था उसी के आसपास ही टॉप बना था, मतलब 360 के थोड़ी ऊपर में टॉप बना था, उसके बाद में एक तरफा ये गिरते ही चला जा रहा है। अभी कुछ 3 हफ्ता पहले इसका 50 वीक मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर, मतलब बेयरिश क्रॉसओवर, जिससे कि लंबी अवधि के लिए अभी भी नीचे की तरफ मूवमेंट देगा, मतलब एटलीस्ट 4-5 हफ्ता तो जाएगा ही, उससे आगे भी ये नीचे जा सकता है और उसमें ज़्यादातर जोरदार रूप से ये भाव गिर सकता है, डबल डिजिट पे भी जा सकता है। मेरे ख्याल से पहले तो इसको छोड़ दीजिए, इससे अभी के अभी निकल जाइए इससे। और दूसरी चीज़ क्या करें, थोड़ी इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने से अगले 3 महीना के अंदर आपको मार्केट में एक लो बन सकता है, जिसके जब आप अच्छी क्वालिटी कंपनी, ढेर सारे कंपनीज हैं, आप केमिकल कंपनीज लीजिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज लीजिए, या तो बाकी बड़ा जो कंपनीज है रिलायंस के लायक, वो सब कंपनी में अगर निवेश करेंगे तो आपका पैसा वापस आने की संभावना है।
लेकिन इस टाइप का कंपनी में पैसा डालने से ये कितने सालों बाद फिर एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा वो बहुत ही मुश्किल है। देखिए जो आपने आप स्विंग देख के और एकदम टॉप में लिया है उस टाइम में बाजार में पैसा बहुत था, मतलब मॉनेटरी लिक्विडिटी वाज सो ह्यूज, और अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये सब कंपनी का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये सेक्युलर डिक्लाइन में है। इससे एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा और इंतज़ार कीजिए, नीची भाव में अच्छी क्वालिटी कंपनी खरीदिए, आपका पैसा जरूर रिकवर हो जाएगा। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए वो रखना पड़ेगा। तो रैना मैम 2-3 पॉइंट्स जो कि रेस किए अभी रजत सर ने, पहला कि इस तरह की कंपनियों से आप एग्जिट करें, 1, 2 आप हमेशा क्वालिटी कंपनी के साथ रहें ताकि ऐसे फॉल्स के अंदर वो भी नीचे आते हैं, ऐसा नहीं वो नीचे नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट जब रिकवरी आती है तो उनमें रिकवरी पहली होती है और प्राथमिकता होती है, लिक्विडिटी मिल जाती है उनमें। और तीसरा, आप रिकवर कर जाएंगे लेकिन थोड़ा सा ड्यूरेशन लगेगा, तो आप वो ड्यूरेशन दीजिए और आराम से आप मार्केट के अंदर बने रहें, लेकिन लोअर लेवल से आप नई पोजीशंस ले सकते हैं, तो किसी अच्छी क्वालिटी कंपनी में आप जाइएगा। आगे आपसे मैं बातचीत करता हूं, लेकिन शिप्रा जी हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद